उद्धव प्रसंग। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा आए तो भगवान के आते ही ब्रजवासियों की हालत अच्छी नहीं थी। सारी गोपियां रोती थीं कि हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हे नंदनंदन हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हम मर जाएंगे आपके बिना। सारी गोपियां काम धाम, उनका तो काम धाम था ही नहीं, कुछ जो था वो कृष्ण की याद में होता ही नहीं था, मन ही नहीं लगता था काम में। कृष्ण से इतना प्रेम था गोपियों का, इतना प्रेम था गोपियों का कि वो बैठ जाती और दिन भर कृष्ण की चर्चा करती रहती। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हम उसका स्मरण अधिक करते हैं। यदि हम जगत वालों से प्रेम करेंगे तो जगत की बातें ज़्यादा होंगी, और जगन्नाथ से प्रेम करेंगे तो जगन्नाथ की बातें ज़्यादा होंगी। आप जिसकी बातें ज़्यादा करते हैं समझ लेना कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को याद किया और आज कन्हैया की थाली में माँ देवकी ने आज मक्खन और मिश्री परोस दी। माखन मिश्री को देखकर कन्हैया बोले, माँ मुझे भोजन में सब कुछ परोसा करो, ये मक्खन मत परोसा करो। देवकी बोली, कन्हैया मैंने तो सुना है कि तुझे माखन बहुत पसंद है। कन्हैया बोले, माँ ये तो सही है कि माखन बहुत पसंद है, पर माखन केवल यशोदा के हाथ का ही पसंद है। माँ जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है। मैं उस यशोदा माँ के ख्यालों में डूब जाता हूँ, किस भांति माँ मुझे गोद में बिठाकर कितने लाड़ से कितने प्यार से मुझे माँ खिलाती थी। भक्तों, भगवान को मक्खन पसंद है सच है, पर वो मक्खन केवल यशोदा माँ के हाथों का पसंद है। कितने मधुर भाव से माँ यशोदा भोजन कराती थी। आज कन्हैया को याद आई और कृष्ण अपनी माँ यशोदा को याद करते 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 रोने लगे। तब देवकी ने उद्धव से कहा, बेटा उद्धव जाओ जरा कृष्ण को समझाओ। उद्धव जी गए, कन्हैया आप तो भगवान हैं, क्या आपको रोता हुआ देखा हमें अच्छा लगेगा, क्या आपको रोना चाहिए? आप तो भगवान हैं, पर ब्रह्म है, आपको किसी की याद आती है क्या? कन्हैया बोले, उद्धव मुझे पहले किसी की याद नहीं आती थी, पर जब मैंने यशोदा माँ को देखा, गोपियों के प्रेम को देखा, तो मैं क्या करूं उद्धव, ये गोपियाँ उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय। भगवान कहते हैं उद्धव, जैसे भक्त भगवान को याद करता है ना, जैसे भक्त भगवान के लिए रोता है, भगवान भी अपने भक्त के लिए उतना ही रोता है जितना भक्त रोता है, बल्कि कई गुना ज़्यादा भगवान रोते हैं। आज उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। आज भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव कहा घनश्याम ने उद्धव से, उद्धव जी जरा वृंदावन जाइए और वहाँ मेरी गोपियों को ज्ञान का कुछ सार सुनाइए। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, अभी जाता हूँ, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले, मैं अभी जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को पठाया, जाइए मेरी गोपियों को समझाइए। एक चिट्ठी लिखी कन्हैया ने, उद्धव से कहा ये मेरी गोपियों को देना। एक चिट्ठी लिखी, कहा कि ये मेरी माँ यशोदा को देना। दोनों के लिए अलग अलग चिट्ठियां लिखी भगवान कृष्ण ने। चले उद्धव जी। उद्धव जी को भगवान ने जाते जाते अपना दुपट्टा उठा दिया। उद्धव ने कहा, कन्हैया आप अपना दुपट्टा हमें क्यों उठा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, उद्धव हमारी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती, यदि हमारा दुपट्टा आपके कंधे पे होगा ना तो वो पहचान जाएंगी कि ये कृष्ण का मित्र है और तुमसे बात करेंगे, नहीं तो वो तुमसे बात भी नहीं करेंगी। आज उद्धव जी कृष्ण का दुपट्टा ओढ़कर सोने के रथ पर चल पड़े आज गोपियों से मिलने। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, क्या हुआ? बिटप झुक कर ये कहते हैं, बिटप मतलब वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ, यहाँ आओ, जरा बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में वहां के वृक्षों को भी कृष्ण की याद सता रही है, और वो वृक्ष कह रहे हैं कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा, मेरा कृष्ण कहाँ, मेरा पी कहाँ मतलब प्रियतम कहाँ, जरा हमें तो बतलाओ। हाँ, पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। आज भौरा भी मानो कृष्ण की बात कर रहा है कि हमारा कृष्ण कहाँ है भाई उद्धव। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, सारे लोगों ने अपनी तरफ इशारा किया। वृक्ष कह रहे हैं, आओ जरा हमें कृष्ण का संदेशा सुनाओ। नदी कह रही है, जरा तुम आओ हमें कृष्ण की बात सुनाओ, क्या कहा हमारे लिए। सारे लोग अपनी तरफ उद्धव को बुलाने लगे। तभी उद्धव जी रथ से उतरे, और जैसे ही उतरे उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव जी कांटों से अपना दुपट्टा सुलझाए, और जैसे ही सुलझाया दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, क्या बिगाड़ा था हमने जो तुमने हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया।
तब उन कांटों ने कहा, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों ने कहा, उद्धव जी तुम ज्ञानी बनकर आए हो और ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है उद्धव, ये तो वृंदावन है, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। यदि ज्ञानी बनकर आए हो तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया। ये प्रेम की नगरी है, ज्ञानी बनकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, प्रेमी बनकर ईश्वर को पाया जा सकता है। उद्धव ज्ञानी थे और आज ज्ञानी गया कहाँ है? प्रेमियों की नगरी में। उद्धव जी एक बार ज्ञानी और भक्त, देखिए ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं मेरी माँ। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। यदि ज्ञान मार्ग से कोई जाए, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा। जरा समझिए सब्जेक्ट को। बंदर का बच्चा जो होता है, बंदरिया जब इस पेड़ से इस पेड़ पर छलांग मारती है ना, तो बंदरिया कभी भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है। हाँ या ना? हाँ। यदि इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग मारते समय बंदर के बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा कि नहीं? गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा अपोजिट है। बिल्ली अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। कहते हैं बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती हैं, जब वो 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है तब उस बच्चे की आंख खुलती है। 7 दिन बच्चा घूमा तो उसकी आंख खुल गई। 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हाँ भक्तों, उस बच्चे में आप देखिए क्या समानताएं और क्या विषमताएं हैं। बिल्ली का बच्चा, बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ रखा था, परंतु यहां उल्टा है, यहां बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा। बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है तो बच्चा मां को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है? बताइए। यहां पर बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा, जबकि बंदर के सिस्टम में था कि बच्चे ने मां को पकड़ रखा है। पर बिल्ली क्या करती है? यहां पर बिल्ली अर्थात मां बच्चे को पकड़ती है। अब आप बताइए कि बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है या मां ने बच्चे को पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? बच्चे ने यदि मां को पकड़ा होगा तो मां को छोड़कर बच्चा कभी भी चला जाएगा मेले में ये देखने वो देखने घूमने फिरने। बच्चे ने यदि मां को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी मां का हाथ छोड़ सकता है, पर मां ने यदि बच्चे को पकड़ रखा है तो मां कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे ज्ञानी वो हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ रखा है। यदि ज्ञान का अहंकार आएगा तो वो भगवान को छोड़ सकते हैं और धरती पर मुंह के बल गिर सकते हैं। अहंकार के कारण रावण जैसा अहंकारी भी मुंह के बल गिर गया, क्योंकि अहंकारी था। ज्ञान का अहंकार आ सकता है, ज्ञानी ने भगवान को पकड़ रखा है और वो कभी भी अहंकार बस छोड़ सकता है। पर भक्त ने कभी भगवान को नहीं पकड़ा, भक्तों स्वयं भगवान ने भक्त को पकड़ा है। जैसे मां बच्चे को पकड़ती है, जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को पकड़ता है। ज्ञान मार्ग वो है जो ईश्वर को हम पकड़े और भक्ति मार्ग वो है जो ईश्वर हमें पकड़े। ये दो मार्ग अलग अलग। आज उद्धव जी, ज्ञानी उद्धव आज प्रेमियों की नगरी में चले गए। उद्धव ने किसी से कहा, भाई हमें यशोदा का घर हम यशोदा के घर जाना चाहते हैं। घर कौन सा है? वृंदावन में जितने लोग मिले ना उद्धव को, बस आपस में कृष्ण की चर्चाएं करते हुए ही मिले। सारे भक्त आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, बस आपस में कृष्ण कृष्ण की बातें कर रहे थे। तभी उद्धव ने पूछ दिया, भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने कहा, भाई ये यशोदा का घर क्यों पूछ रहे हो? जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, यशोदा के घर का पता उस दिन से बड़ा आसान हो गया है। देखो भाई, ये जो जल की धार दिख रही है ना, ये धार जिस घर से निकल रही हो वो घर यशोदा का मान लेना। उद्धव बोले, भाई ये जल की धार घर से क्यों निकल रही है? बोले, जब से कृष्ण छोड़कर गए हैं माँ यशोदा ने घर पे चूल्हा नहीं जलाया। सारे ब्रजवासी गोपियां गाय बछड़े कृष्ण की याद में इतने रोए कि एक नदी ही बन गई आंसुओं की। इतने रोए कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है भक्तों। वृंदावन की सरहद का परिक्रमा मार्ग के बाहर का पानी तो मीठा है, पर परिक्रमा के अंदर का पानी खारा है और आंसू का स्वाद भी खारा होता है। इतनी रोई गोपियां ब्रजवासी गाय बछड़े सब कि आज भी ब्रज में उनका प्रेम नजर आता है। सारी गोपियां आज उद्धव जी चल पड़े, मैं यशोदा के घर जाऊं। नदी के किनारे छोटी सी धार थी जल की, किनारे 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 उद्धव जी गए। जाकर देखा तो दरवाजा खुला था। एक बूढ़ी सी स्त्री पालकी पर बैठी थी, पलने के पास बैठी थी और खाली पालकी को खाली पलने को झूला झुला रही थी और बार बार कह रही थी, लाला कब तक सोएगा, उठेगा नहीं? देख तेरी माँ ने तेरे लिए दही बढ़िया मक्खन ताजा ताजा निकाल रखा है। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, राम राम ये कैसी बूढ़ी माँ है, पागल है, खाली पालकी को देख रही है। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, घर पे कोई है? किसी ने नहीं सुना। तभी उद्धव ने कहा, मैया मैं कृष्ण का सखा। जैसे ही मैया यशोदा ने कृष्ण सुना, उन्होंने मैं कृष्ण का और सखा, मैं सखा नहीं सुना, माँ यशोदा ने सुना कि मैं कृष्ण। इतना सुनकर माँ यशोदा ने सोचा कि मेरा कृष्ण आ गया। बस माँ तो खड़ी हो गई, द्वार की तरफ देखा तो उद्धव जी हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे। दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। गले से लगा लिया, माथे को चूम लिया, गाल को चूम लिया, छाती से लगाया, मेरे लाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम नहीं आते ना तो तुम्हारी माँ मर जाती, अब छोड़कर मत जाना मेरे कृष्ण। मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम मेरे बेटे नहीं हो ना, तुम देवकी के पुत्र हो। मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें उखल से बांधा कन्हैया, अब छोड़कर मत जाना, तेरी माँ मर जाएगी। ये कह ही रही थी माँ। तभी उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ। तू कृष्ण नहीं है? कौन है तू? मैं उनका सखा हूं। उद्धव
तो मेरा कृष्ण कहाँ है? यहाँ वहाँ। माँ ने देखा, अच्छा पीछे है, अच्छा गोपियों से पूरे वृंदावन में ढूंढ के आई, कृष्ण नहीं मिले। उद्धव ने कहा माँ वो आए ही नहीं, मिलेंगे क्या? जैसे ही माँ ने सुना कि कृष्ण नहीं आए, माँ धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। ऐसा लगा कि प्राण वायु निकल गई। उद्धव जी दौड़ पड़े, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? तभी नंद बाबा, बूढ़े से बाबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाँ ना कंघी थी ना शरीर में कोई बढ़िया से वस्त्र थे, फटे पुराने कपड़े। माँ यशोदा ने वही साड़ी पहन रखी थी जब कृष्ण गए थे, उसके बाद कहाँ फुर्सत है उसे साड़ी बदलने की। इतना वियोग था कि अपना होश खो बैठी माँ। नंद बाबा आए, उद्धव जी ने कहा बाबा माँ को क्या हुआ? नंद बाबा बोले बेटा उद्धव यशोदा मर गई, प्राण निकल गए। उद्धव रोने लगे, बाबा क्या कह रहे हो? यदि माँ मर जाएगी तो मैं कृष्ण का संदेशा माँ को कैसे सुनाऊंगा? नंद बाबा ने कहा तू धैर्य रख, मैं इसे जिंदा करता हूं। बाबा क्या हुआ? तब नंद बाबा ने कहा बेटा उद्धव, जब से कृष्ण गया है ना, तब से ये बार बार मूर्छित होकर गिर जाती है, अचेत हो जाती है, इसकी धड़कन भी रुक जाती है। और जब मैं इसके कान में बोलता हूं ना, नंद बाबा ने कान में बोला यशोदा यदि तू मर गई, कृष्ण कह के गया था 2 दिन में आ जाऊंगा, यदि तू मर गई तो ये बता कृष्ण आएगा तो उसे मक्खन कौन खिलाएगा, उसे गोद में कौन बिठाएगा? फिर वो कहेगा कि मेरी माँ कहाँ है? और यदि वो भी तेरे प्रेम में मर गया तो? और जैसे ही माँ ये सुनती कि कन्हैया कहीं मेरे लिए रोए ना, तो उठकर बैठ जाती, अचेत से चेतना आ जाती, उठकर बैठ जाती और फिर कृष्ण 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 कहकर माँ कृष्ण को चारों तरफ देखने लगती। आज उद्धव जी आए हैं यशोदा कृष्ण से, यशोदा उद्धव से कह रही है उद्धव मेरे कृष्ण को कभी मेरी याद आती है कि नहीं? बेटा एक बार मेरे कृष्ण से कह देना कि एक बार वापस आ जाए। मैंने उसे उखल से बांधा था ना, इसलिए शायद छोड़ के चला गया, शायद उसे अच्छा नहीं लगा, मैं कान पकड़ के सॉरी कह दूंगी, उठक बिठक लगा लूंगी, बस एक बार मेरा कृष्ण मुझे दर्शन दे दे। कन्हैया एक बार अपनी माँ के लिए आ जा, मर जाएगी तेरी माँ। क्या बिगाड़ा था कन्हैया, हमने तू छोड़ के चला गया, 2 दिन का कह के गया था, आज तक नहीं लौटा। अच्छा यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि 2 दिन का, जब माँ यशोदा ने कहा कि उद्धव क्या तेरा कृष्ण झूठा है? उद्धव ने कहा माँ वो भगवान है, वो झूठ नहीं बोलते। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? अरे जाना ही था तो क्यों दिलासा दिया कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्यों झूठ बोला उसने? उद्धव जी ने कहा माँ उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ यदि कृष्ण ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा, तो माँ यशोदा उसी क्षण प्राण त्याग देती। यदि भगवान कह देते कि मैं जा रहा हूं कभी वापस नहीं आऊंगा, उसी क्षण गोपियां प्राण त्याग देती। अरे गोपियों को जिंदा रखना था तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, कम से कम उस 2 दिन के इंतजार में जब मैं जाऊंगा तो ये जिंदा तो मिलेंगी, इसलिए उन्हें मजबूर बस 2 दिन का कहना पड़ा। माँ यशोदा बस कृष्ण कृष्ण कहती हुई बार बार रोती रोती कृष्ण को याद करती। रात गुजर गई, सुबह उद्धव ने स्नान किया और तुरंत गोपियों से मिलने गए। यशोदा की हालत तो ऐसी थी, अब गोपियों की हालत देख लेते हैं। गोपियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी भक्तों। सारी गोपियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती और एक सखी बोली देख तो आज हमने एक सपना देखा है। क्या देखा तूने? बोले आज हमने सपना देखा कि कृष्ण हमारे सपने में। गोपियां इतना चिंतन करती थी भगवान का कि उनके सपने में भगवान आते थे। एक सखी बोली आज सपने में मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, उन्होंने हमारे घर मटकी तोड़ी और बड़े प्रेम से मक्खन खाया, हमें दिखा दिखा के, बड़ी सुंदर झांकी थी। एक सखी बोली आज तो हमें कृष्ण ने यमुना में स्नान करते हुए दर्शन दिया। एक सखी बोली आज तो कन्हैया हमारे घर आए और हमारे घर बैठकर हमारे सामने उन्होंने मक्खन मिश्री खाई और हमने गोद में बिठाकर माखन खिलाया, मिश्री खिलाई। आज हमने कृष्ण को स्वप्न में देखा। सारी गोपियां अपना अपना स्वप्न स्पष्ट कर रही थी, सुना रही थी। तभी सारी सखियों ने राधा रानी से कहा राधा तू भी तो कह, तूने कौन सा सपना देखा, आज तू भी तो बात कर। तब राधा रानी रोने लगी और राधा रानी रोती हुई कह देखी प्रेम की क्या स्थिति थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। राधा रानी कहने लगी सखियों तुम कितनी महान हो कि तुम उस कृष्ण की याद में सो जाती हो, तो कम से कम तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। राधा बोली मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि उसकी याद में नींद ही नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। तुम भाग्यशाली हो जो कम से कम सो तो जाती हो, पर मुझे तो नींद नहीं आती। इससे ये स्पष्ट हो गया कि बाकी गोपियां तो फिर भी सो जाती थी, पर राधा रानी ऐसी थी कि उनकी याद में सोई नहीं। जब से कृष्ण गए हैं, कहते हैं 100 सालों का राधा से कृष्ण का वियोग रहा है। 100 वर्ष तक राधा रानी सोई नहीं कृष्ण की याद में, दिन रात बराबर कृष्ण का चिंतन करती रही, कृष्ण 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 कृष्ण। तभी राधा रानी ने दीवार में एक कृष्ण का चित्र बना रखा था। उद्धव ने कहा यह चित्र किनका है? राधा रानी ने कहा यह मेरे कृष्ण का चित्र है। उद्धव ने कहा तो इसके तुमने पांव क्यों नहीं बनाए? अच्छा चित्र के हाथ था, मुंह था, बढ़िया सब कुछ था, पांव नहीं थे, पांव क्यों नहीं बनाए? तो गोपियों ने कहा कि जिसे कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो इस तस्वीर के सहारे जिंदा है, इसके भी पांव बना देंगी, और कहीं ये भी छोड़कर चला गया तो मारी जाएंगी, बेमौत मारी जाएंगी, अब जी ना पाएंगी। ये तस्वीर भी छोड़कर चली गई, हमने पांव डर से नहीं बनाया कि कहीं तस्वीर भी छोड़कर ना चली जाए। इस प्रकार का प्रेम गोपियों का था भक्तों। इस प्रेम से हम अपने प्रेम की तुलना करें कि उस प्रेम की वजह हमारा प्रेम कितना, वो प्रेम इतना था, हम कितना करते हैं। उनकी स्थिति क्या थी, हमारी स्थिति क्या है। बस भक्तों सारी गोपियां रोती रोती कृष्ण 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 पुकारती थी। सारी गोपियां पुकार रही थी कृष्ण कृष्ण।
अच्छा एक गोपी रोती ना, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण, एक गोपी जब रोती तो दूसरी आकी, दूसरी सखी आती और उसको दिलासा देती, रो मत पगली। बोले वहां आपकी गोपियां रहती हैं। भगवान बोले तुम गलत फहमी मत पालो, गोपियां वृंदावन नहीं रहती तो कहां रहती हैं? आज कन्हैया ने अपने वक्षस्थल पे, अपने हृदय में उद्धव को पूरे ब्रजमंडल का, पूरे वृंदावन का दर्शन कराया। राधा रानी, गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, सारा ब्रज दर्शन आज हृदय में करा दिया। वही दर्शन कराया जो उद्धव जी अभी देख कर आए हैं। इस बात से सिद्ध हो गया कि वृंदावन भगवान कृष्ण का हृदय है। भगवान की गोपियां भगवान से एक क्षण के लिए दूर नहीं थी, वो तो गोपियां हृदय में रहा करती थी। कृष्ण अकेले गोपियों को जानने वाले थे। उन्हें कृष्ण को गोपियों की बात कौन करता, तो आज उद्धव जी को भी प्रेम का रंग चढ़ाकर भेज दिया कि चलो कम से कम गोपियों की बात करने के लिए एक से भले दो तो होंगे। आज द्वारिका जाना है ना, तो द्वारिका में जब गोपियों की याद आएंगी तो समय कैसे गुजरेगा? तो उद्धव और कृष्ण दोनों गोपियों की याद करते थे, चर्चाएं करते थे, ऐसे उनका समय कटता था। उद्धव जैसे ज्ञानी को आज प्रेमी बनाकर भेजा। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान ज्ञान से नहीं प्रेम से प्राप्त होते हैं। मेरी मां, प्रेम से मिलते हैं भगवान। कल की कथा में भी हमने आपसे कहा, आज फिर प्रार्थना करता हूं कि भगवान से प्रेम कर लीजिए, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान से केवल सच्चा प्रेम किया जाए, कुछ ना किया जाए, केवल प्रेम। कोई फॉर्मेलिटी ना हो, कोई दिखावा ना हो, प्रेम प्रेम होता है, बस प्रेम हो। मंदिर जाओ, एकांत में बैठो और बस कृष्ण की याद में खोए रहो, दो आंसू बहाओ, याद करो उसे। ये उद्धव प्रसंग भक्तों बड़ा अद्भुत था, इसलिए आप तक पहुंचाया गया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम विवाह रुक्मिणी से किया, यहां तक की कथा कल आपने श्रवण की थी। अब चलते हैं पावन उस कथा में जो कल से आगे हमें आज सुनानी थी। प्रद्युम्न जी, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। सबसे बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। सम्रासुर भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया, रति से विवाह किया, वापस आए। परीक्षित ने कहा, प्रभु हमने सुना है भगवान के बहुत अवतार थे, आपने तो सुनाया नहीं, तब सुनाते हैं कि सुनो। भगवान का पहला अवतार, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। किन से हुआ मेरी माँ? जामवंत की बिटिया श्री जाम्बवती जी। ये जामवंत जी कौन थे? हाँ, जामवंत जी, जामवंत जी त्रेता युग के वही जामवंत जी हैं जिनके द्वारा भगवान ने बड़ा काम किया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे। उनके एक सखा थे, मित्र थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उन्हें बढ़िया धन दौलत से लाभान्वित किया था, बहुत धनी थे सत्राजित जी। उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि प्रदान की थी जो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। आज क्या हुआ मेरी माँ? आज भगवान कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी कि भाई आपके पास इतनी महंगी मणि है, आप क्या करेंगे? यदि ये मणि राजकोष में जमा कर दी जाए तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप मणि पहन के चले गए। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहन कर गए। अचानक उन्हें बब्बर शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। अब मणि मिल गई जामवंत की बेटी को, और यहां भगवान कृष्ण को कलंक लगा। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा। क्यों? क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया था। भैया जी, मैया जी, शास्त्रों में लिखा है कि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन की चांद को यदि आप देखेंगे तो कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बार देख लिया था तो भगवान को भी कलंक लगा था। अच्छा, हाँ, कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। दादाजी कथा सुन लीजिए कि जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नार लीलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा को, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को, पराई नारी के मस्तक को, पराये पुरुष को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे हम गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागते हैं। सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। अच्छा, शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है जरा समझिएगा मेरी माँ। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को कभी भी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए और पुरुष को कभी भी पराई नारी को नहीं देखना चाहिए। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ। अब हम कह रहे हैं कि नारी पुरुष को ना देखे और पुरुष नारी को ना देखे, तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि ना देखें तो क्या पट्टी बांध के निकलें घर से? भाई घर से निकलो, बाजार जाओ, यहां वहां जाओ तो नारियों का पुरुष को देखना हो जाता है, पुरुषों का नारियों को देखना हो जाता है। देखना तो हो ही जाता है। यहां शास्त्र कह रहे हैं देखो ही मत, तो कैसे काम बनेगा? तब शास्त्र आपको एक दृष्टि दे रहे हैं। कैसी दृष्टि? बोले संसार को देखना बुरा नहीं है मेरी मां,
पर कैसे देखा जाए? अच्छा, पुरुष लोगों से पहले मैं बात कर लूं। आप जब अपनी माँ को देखते हैं तो क्या मन में कोई गलत बात जागती है? अपनी बहन को देखते हैं तो गलत बात जागती है? अपनी बिटिया को देखते हैं तो कोई गलत भाव जागता है? ऐसे ही आप पराई नारी को वैसे ही देखिए। आपसे उम्र में बड़ी है कोई महिला, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपके बराबर की कोई स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे उम्र में छोटी कोई कन्या है, उसे वैसे ही देखो जैसे आपकी बेटी है। इस नजरिए से यदि संसार को देखा जाए तो संसार बुरा नहीं है, बुरा तो केवल हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है, हमारी थिंकिंग, हमारी विचारधारा गलत है। यही दृष्टिकोण नारियों का है। आप भी पुरुष को देखिए, कैसे आपसे उम्र में बड़ा है कोई पुरुष, उसे वैसे देखो जैसे अपने पिता को देखते हो। बराबर का है, वैसे ही देखो जैसे अपने भ्राता भाई को देखते हैं। छोटा बच्चा है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपने पुत्र को देखते हैं। इस दृष्टि से संसार को देखा जाए ना मेरी माँ, संसार बुरा नहीं है। लोग कहते हैं जमाना खराब है। अच्छा, आपसे हम पूछ रहे हैं कि जमाना हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? बोलो, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है। यार, आप ही खराब हो, इसलिए जमाना खराब हो गया, क्योंकि जमाना भी हमसे ही तो था। यदि हम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता। हमारी विचारधाराएं अच्छी होती, हमारा नजरिया अच्छा होता तो जमाना कहां बुरा है। केवल अपना दृष्टिकोण सुधारिए, केवल अपना नजरिया बदलिए। खेल पूरा नजरिए का है। हाँ, एक महात्मा जी बाजार में खड़े, जयपुर के बाजार में खड़े होकर एक महात्मा जी की सुंदर सी महिला को देख रहे थे, टुकुर टुकुर। और महिला बहुत सुंदर थी। उस महिला को देखकर संत जी जरा मुस्कुरा भी रहे थे। तो किसी एक आदमी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप महिला को देख रहे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा, जरा महात्मा जी का जवाब सुनिएगा और बहुत प्यार से सुनिएगा। मैया जी, भैया जी, हर शब्द पे आप गौर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें हीरे मोती परोस रहे हैं और ये ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया शांति रखें और बहुत प्यार से सुने। एक महात्मा जी जयपुर की बाजार में खड़े होकर सुंदर सी महिला को टुकुर टुकुर देख रहे थे। किसी ने कहा, बाबा जी क्या हुआ? महिला को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? तब महात्मा जी ने कहा, पागल, मैं वो नहीं देख रहा हूं जो तू देख रहा है, और जो मैं देख रहा हूं वो तू देख ही नहीं सकता। क्या देख रहे हैं आप? तब संत जी ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर नारी को बनाया होगा वो भगवान खुद कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने सुंदर पुरुष को बनाया है वो परमात्मा खुद कितना सुंदर होगा। आप कुल्लू मनाली जाते हैं, जम्मू कश्मीर की वादियां देखने जाते हैं। अरे भाई, जब भगवान की बनाई वादियां इतनी सुंदर है तो बनाने वाला भगवान कितना सुंदर है। वादियों को ना देखा जाए, वादियों को बनाने वाले पर दृष्टि रखी जाए, यही आपका दृष्टिकोण है। यदि हमने देखने का नजरिया बदल दिया तो क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे लाल रंग पसंद है, आप ऐसा करो कि पूरे जयपुर को लाल करा दो। स्त्रियों को लाल, पुरुषों को लाल, पेड़ पौधों को लाल, कुत्ता बिल्ली को लाल, सब लाल लाल रहे, बादलों को भी लाल कराओ। क्या पॉसिबल है? बताइए, क्या संभव था? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। था। जो बच्चा बोल रहा है कि हमें सब लाल करा दो, उसे क्या करो कि सब कुछ लाल करने की जरूरत नहीं थी, उसे लाल कलर का चश्मा पहना दो। और जब वो लाल कलर का चश्मा पहनेगा तो वो जिसे देखेगा, बादलों को देखेगा तो बादल लाल, पेड़ों को देखेगा पेड़ लाल। यदि संसार को बदलना चाहते हैं तो अपनी नजर को बदल डालो, अपना दृष्टिकोण बदल डालो। जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे उस दिन संसार अपने आप बदल जाएगा। हाँ मेरी माँ, कैसे बदलना है? अपने आप को, अपने नजरिए को, अपने स्वभाव को, अपनी मानसिकता को, अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को। एक कुम्हार था। देखिए, मैं दृष्टि से सृष्टि की ओर आपको ले चल रहा हूं। दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। कहते हैं दृष्टि ही नई सृष्टि को जन्म देती है। दृष्टि ही नई सृष्टि को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़ा, चिलम बनाता, चिलम, हुक्का। जानती हो मैं ये हुक्का? चढ़ाती तो नहीं हो? एक कुम्हार था, उनका काम हुक्का बनाने का था, चिलम। एक संत जी ने कहा, पागल, हुक्का मत बना, गर्मी आ रही है, बढ़िया घड़ा बना, बाजार में घड़ों के दाम अच्छे मिल जाएंगे। कुम्हार को बात जम गई। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने के लिए रखी थी, हुक्का बनाने के लिए रखी थी, उसी मिट्टी से उसने बढ़िया से घड़े बनाए और घड़े बनाकर उसने बढ़िया सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। जब बाजार में बेचा, किसी व्यक्ति ने खरीदा और ले जाकर उसने घर के बाहर पानी भर के प्याऊ लगा दिया। किसी मुसाफिर ने उस पानी को पिया तो उसने कहा, वाह कितना शीतल जल है, कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब उसने धन्यवाद दिया, वाह रे घड़ा, आज तूने मुझे शांति प्रदान की, तूने मेरी प्यास बुझा दी। जब घड़े से मुसाफिर ने ऐसी बातें की तो घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई और उस मिट्टी ने कुम्हार को धन्यवाद दिया, कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? बोले, तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो आज हम भी जलती और जो हमें पीता वो भी जलता। आज तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं, जो इसका जल पी रहा है वो भी ठंडक को प्राप्त हो रहा है। कुमार, तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी पूरी सृष्टि बदल गई। तेरे विचार बदले थे, मेरे संस्कार बदल गए। कहां चिलम और कहां घड़ा? मेरी मां, आपके हाथों में मिट्टी है। अब आपकी मर्जी कि आप उस मिट्टी की चिलम बनाएं या उस मिट्टी का
घड़ा बनाए। बस मेरी माँ, ये पूरे 100 साल की जिंदगी आपके हाथ में है। चाहे तो चिलम बनाकर अपने आप को जलते और जलाते रहें, चाहे तो अपने आप को घड़ा बना के स्वयं ठंडी रहें, दूसरों को भी ठंडक पहुंचाती रहें। आप स्वयं चिलम बनना चाहते हैं या घड़ा बनना चाहते हैं, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। कोशिश ये करिए कि हम घड़ा बने, ताकि घड़े स्वयं ठंडे रहते हैं और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करते हैं। चिलम खुद जलती है, औरों को भी जलाती है। चिलम ना बनाया जाए, अपने स्वभाव को चिलम ना बनाया जाए, अपने स्वभाव को घड़ा बनाया जाए। अपनी विचारधारा को चिलम ना बनाया जाए, अपनी विचारधारा को घड़ा बनाया जाए। बस मेरी माँ, ये सब कुछ केवल नजरिए की ही तो बात है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। सबका अपना अपना नजरिया है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, समस्याएं सबके संग होती हैं, केवल नजरिया होता है उन समस्याओं को देखने का। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं में पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ना मेरी माँ, एक छोटी सी विचारधारा आपके संग रख रहा हूं, आप शायद इससे कुछ सीख पाए। एक आदमी थे, वो जा रहे थे, उनको बहुत जरूरी काम था। ये समझिए कि दिल्ली जा रहे थे, जयपुर की पार्टी थी, बढ़िया मजबूत, बढ़िया पैसे वाले लोग थे। एक गाड़ी थी, अकेला आदमी था, अकेला, ओनली वन। जा रहे थे दिल्ली में, उनकी बड़े आदमी से मीटिंग थी। जैसे ही वो जयपुर से निकले, 100 किलोमीटर आगे चले तो क्या हुआ, एक पुल, बड़ा सा ब्रिज था, नीचे नदी बह रही थी। साहब की गाड़ी पंचर हो गई। उन्होंने तुरंत एक तो माथा पकड़ा कि एक तो जल्दी जाना था, उसमें भी गाड़ी ने ये काम कर दिया, पंचर, कोई बात नहीं। उन्होंने जल्दी से गाड़ी के बोल्ट खोले टायर बदलने के लिए, स्टेपनी चेंज की, और जैसे ही वो स्टेपनी चेंज करने के लिए वहां नदी थी ना, पुल के ऊपर खड़े थे, उन्होंने 4 बोल्ट खोले। टायर कसने के लिए 4 बोल्ट होते हैं, चारों को खोला, और जैसे ही उन्होंने टायर लगाया, अचानक उनका पांव लगा, वो चारों बोल्ट नदी में गिर गए। एक तो गाड़ी पंचर, ऊपर से जिससे बोल्ट से कसना था स्टेपनी, वो नहीं। अब क्या करें, अब वो लगा रोने, भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं। पास आसपास में कोई दुकान भी नहीं थी कि जल्दी से, और गर्मी विकट थी, भयंकर गर्मी। तभी वहां से एक आम आदमी गाय चरा के आ रहा था। उसने देखा कि साहब बड़े परेशान हैं। साहब से कहा, साहब जी आप बड़े परेशान हैं? बोले क्या बताऊं, मेरे सारे बोल्ट पानी में गिर गए, मैं कैसे स्टेपनी लगाऊं, कैसे ठीक करूं गाड़ी को। तब उसने कहा, बड़ी सिंपल बात है। बोले क्या क्या? बोले आप एक काम क्यों नहीं करते? बोले आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, तीनों का एक एक खोल लीजिए बोल्ट, और तीनों का एक एक खोल के यहां लगा दीजिए, तो आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, आगे कहीं मिल जाए दुकान तो कसवा लेना। वो इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा करोड़पति, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसने विचार किया कि यार ये मुझे क्यों नहीं सूझा, ये गाय चराने वाले को सूझ गया, अनपढ़ आदमी को, और इसे नहीं सूझा। क्यों नहीं सूझा मेरी माँ, क्या बताएंगी? क्योंकि जब आप विपत्ति पे आते हैं तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप यदि ये सोच लेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सचमुच आप कुछ नहीं कर सकते। और विषम परिस्थितियों में भी आपने ठान रखा कि नहीं नहीं मुझे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, यदि उस समय भी आपने अपने आप को नकारात्मक नहीं सकारात्मक रखा, तो आप जीत जाएंगे। इसलिए जीवन में कितनी भी स्थितियां विकट आए, पर अपने आप को कभी नकारात्मक मत बनाइए, नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, तब भी कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई दरवाजा परमात्मा खोल के रखता है। फर्क केवल इतना है कि हमारी दृष्टि उस दरवाजे में पड़ती नहीं, हम वहां तक पहुंचते नहीं। हर विफल व्यक्ति के जीवन में सफलताओं के दरवाजे थे, समस्या यह थी कि वो सफलता तक पहुंच ही नहीं पाए, और पहुंचने के पहले ही हार मान गए। और जो भक्त हार नहीं मानता वो सफल होकर ही रहता है। जीवन में सफल होना हो तो चुनौतियों से भागना मत, चुनौतियों का डट के सामना करना। चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं। राम को भी 14 साल का वनवास आया, राम भागे तो नहीं, उन चुनौतियों का डट के सामना किया। कई बार हम देखते हैं लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई रेल के नीचे मर गया। कई लोग, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ये सोच रखा होगा कि यार अब हम मर जाएं, यार अब हम मर जाएं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच बनाई होगी पर मरे नहीं, प्लान बना रहे होंगे कैसे मरे। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सब कुछ सोचिएगा, मरने का मत सोचिएगा मेरी माँ, क्योंकि ये परमात्मा का दिया अनमोल शरीर है, आज मिला है कल नहीं मिलेगा। मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, आप जीत जाएंगे यदि आप स्वयं डट के खड़े हो जाएंगे। लड़िए, आप आगे बढ़िए, आप हारिए मत, पलट के मत देखिए। याद रखना, पलट पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते मेरी माँ। बस मंजिल तक चल पड़ो, जब तक पहुंच ना जाओ तब तक रोको मत। इस सिद्धांत से आप चलेंगे तो मंजिल निश्चित पाएंगे। मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, कभी मरने का मत सोचिएगा। आत्महत्या जघन्य पाप है। आत्महत्या करने वालों को भगवान कभी फिर मनुष्य का तन नहीं देते। तुझे दिया तो था, ये करने के लिए दिया था, इसलिए आत्महत्या जैसी गंदी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, जो अपन चाहे कल्याण सुजस सुमति सुभगति सुखनाना। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, जो नारी अपना कल्याण चाहती है पराई पुरुष को ना देखे। आज मैं भारत की एक स्थिति आपके सामने रखूंगा। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारा भारत चरित्रवानों का देश था मेरी माँ। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग हुए हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। आज यही भारत चरित्रवानों का देश। आज के नौजवान बच्चे, आज अक्सर आपने देखे होंगे, ये बच्चे आजकल चरित्र से गिरते जा रहे हैं। भारत में एक बहुत गंभीर ये मुसीबत आने वाली है कि आज लगभग बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां चरित्र से गिर रही हैं, बहुत सारे पुरुष अपने चरित्र से गिर रहे हैं। चरित्र का पाठ मत भूलिएगा भक्तों। भारत देश है, पद्मावती जौहर हो गई थी, आग में कूद गई थी ना पद्मावती। क्यों कूद गई थी भाई, क्या जरूरत थी उसे?
भारत की नारी चाहती है कि मैं भले मर जाऊं, पर मेरे शरीर को यदि मेरे पति ने एक बार छू लिया है, उसके बाद पराये पुरुष से, पराया मर्द पराया पुरुष मेरे शरीर को टच ना करे। इस सिद्धांत को लेकर चलने वाली नारियां केवल भारत में हुआ करती हैं, केवल भारत में। एक पुरुष, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे। एक विदेशी आदमी बोला कि यार विवेकानंद जी, आपके देश की नारी ना मिट्टी है और हमारे देश की नारी गोल्ड है, सोना। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके देश की नारी सचमुच गोल्ड है, हमारे देश की नारी सचमुच मिट्टी है। क्यों? स्वामी जी ने कहा हमारे यहां मिट्टी की गिलास बनती है जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की भी गिलास बनती है। ये बताओ कि मिट्टी की गिलास में कोई एक बार चाय पी ले, लस्सी पी ले, तो क्या उसे धुलकर दूसरा पिएगा? स्वामी जी ने कहा सोने की बनी गिलास में एक बार कोई लस्सी, चाय, कॉफी, दूध पी ले तो उसे धुलकर दूसरा यूज करेगा, तीसरा भी यूज करेगा, चौथा भी यूज करेगा। तुम्हारे देश की नारी वो है जो सोने की गिलास है, कोई भी यूज करता है, पर भारत की नारी तो मिट्टी की गिलास है। एक बार मुंह से लग जाती है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पर दूसरे मुंह से नहीं लगती, ये भारत की नारी है। ऐसा जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था उस वक्त कि भारत की नारी मिट्टी की गिलास है, एक बार जिसे अपना पति मान लेती है तो मर जाती है, उसका पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जीवन गुजार देती है, पर पराये पुरुष के बारे में कभी वो सोचती नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की नारी भोगी नहीं है, हमारे भारत की नारी तो योगी है। हां, यहां भोग प्रधान, ये भोग प्रधान देश नहीं है। एक सज्जन हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, अमेरिका है, पेरिस है, जापान है, लंदन है, ये सारे देश ऐसे हैं जहां मांस ज्यादा खाते हैं और इन देशों में आज सबसे ज्यादा संपन्नता भी है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि भारत में पूजा ज्यादा है, पाठ ज्यादा है, हवन यज्ञ, जब सारी अच्छाई भारत में है, चारों धाम भारत में, गंगा भारत में, यमुना भारत में, तीर्थ भारत में, प्रयागराज भारत में, सिंहस्थ भारत में ही होते हैं, सारे अच्छे काम भारत में, फिर भी भारत में इतनी संपन्न, अमेरिका में इतनी संपन्नता है, इंग्लैंड में इतनी संपन्नता है। एक आदमी ने हमसे पूछा कि जब भारत इतना आध्यात्म से जुड़ा है तो यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, और वहां के लोग आध्यात्म से नहीं जुड़े, ना पूजा करते ना पाठ करते, फिर भी वो अमीर हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आइए जरा हम आपको समझाते हैं इस प्रश्न का उत्तर, क्यों ऐसा है। विदेश के लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, फिर भी वो संपन्न है, बढ़िया है, और भारत के लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बेचारों को बढ़िया से रोटी नहीं मिल रही है। कारण क्या है, समझते हैं। मैया जी, संपन्नताएं दो प्रकार से होती हैं। जरा बहुत इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से समझिएगा। एक स्त्री के सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो एक नारी का एक बेटा था, उसके ऊपर कोई नहीं चाह था, सब लोग, पति भी नहीं था, भाई भी नहीं, कोई एक नारी थी, उसका एक बेटा था। अब नारी के सामने चुनौती थी कि वो अपने बेटे का पेट किस प्रकार भरे, है ना। तो नारी के पास दो ऑप्शन थी। पहला ऑप्शन तो ये था कि मेहनत करके कमाए, वो क्या करे, मेहनत करके कमाए और अपने बच्चे का पेट भरे। जो भी मेहनत करना है आपको करना चाहिए, मेहनत करिए, दो पैसे कमाइए और अपने बेटे का पेट भरिए। और दूसरा ऑप्शन है वो मेहनत ना करती हुई यदि वो सोचे कि क्यों ना मैं अपने शरीर को बेच करके पैसे कमाऊं, तो शरीर को बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है वैश्यावृत्ति से, और मेहनत मजदूरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब आप बताओ कौन सा पैसा आपके हिसाब से अच्छा है, मेहनत वाला या शरीर बेच के कमाने वाला, बताइए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग दो रोटी कम खाते हैं पर मेहनत की खाते हैं साहब। ये भारत का आदमी गरीब क्यों है, क्योंकि ये मेहनत करता है, चोरी नहीं करता, शरीर को बेचता नहीं है। और विदेश के लोग क्या करते हैं, वहां तो 18 साल की जब लड़की होती है ना तो लड़की आजाद हो जाती है, मम्मी से पापा से कोई काम नहीं, जहां मन चाहे वहां जाए, जो मन में आए वो करे, कपड़े पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक। इस प्रकार वहां चलता है, सुअर का मांस खाते हैं और अपने शरीर को बेचते रहते हैं। उनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, वो भोगी ज्यादा है। यदि भोगी बनना है, आप कहते हैं अमेरिका संपन्न है, भारत संपन्न नहीं है, आपकी विचारधारा मुझे लगता है ठीक नहीं है, आपकी पकड़ ठीक नहीं है। अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है पर आध्यात्मिक रूप से तो हमारा हिंदुस्तान ही मजबूत है ना। यदि योगी बनना है तो भारत में रहो और भोगी बनना है तो अमेरिका चले जाओ। ये भारत भूमि भोग प्रधान भूमि नहीं है, ये योग प्रधान भूमि है। यहां योगी आप जाइए, अभी बद्रीनाथ के पट बंद हैं, पर जाइए बद्रीनाथ, जाइए बद्रीनाथ में आज भी संत लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसी सर्दी में कि बर्फ जमी है, वहां रहते हैं, राम राम जपते हैं मेरी माँ, उन्हें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी माया और मोह से। वो आदमी अमेरिका जाएगा तो क्या करेगा, डिस्को करेगा, डिस्को करने जाए हम अमेरिका। हमारी भारत की बहन शरीर को ढकती है, मर्यादा में रहती है। अमेरिका के लोग आपने देखे होंगे कैसे उनके पहनावा है, कैसा उनका खान पान है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बहन वैसी ही हो जाए जैसे वहां की महिलाएं हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपकी माँ वैसी हो जाए जैसे अमेरिका की माँ बहन है? ना मेरी माँ, हमारे भारत का कितना सुंदर कल्चर है, हम अमेरिका को भारत से कंपेयर ही नहीं कर सकते, तुलना कर ही नहीं सकते। ये आध्यात्म देश है, ये आध्यात्म भूमि है, ये योगियों की भूमि है, तपोभूमि है, भारत तपोभूमि है। तपस्या करना हो तो भारत में आइए और भोग भोगना हो तो बहुत सारे देश हैं जहां जाके आप भोग भोग सकते हैं। यदि आप भोग को ही, यदि आप संपन्नता मानते हैं तो ये आपकी विचारधारा में क्या कर सकता हूं।
आप लोगों को लगता है कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है और बहुत सारे भोग के साधन, वही अमीर है। वो अमीर नहीं है मेरी माँ। बोले घास की कुटिया में जो सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए बैठा है, वही सबसे महान है। मीराबाई कहती थी मुझे किसी से मतलब नहीं, केवल गिरधर गोपाल से। वो महान है। मीरा जैसी भक्त भारत में हुई। महाराणा प्रताप, जैसे मैंने एक दिन बोला था ना कि विदेश का एक आदमी महाराणा प्रताप की समाधि की धूल उठा के ले गया था। अरे भारत जैसा बनने के लिए ना लोगों को कई जन्म लेना पड़ेंगे। अमेरिका में तो कोई भी यूं पैदा हो जाएगा, थोड़े से पुण्य होंगे, पर भारत में पैदा होने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, तब भगवान तुम्हें भारत में जन्म देता है। मानव का तन बहुत दुर्लभ है। उस तन में भी अमेरिका में मिल जाए, जापान में मिल जाए, बड़ी बात नहीं, पर भारत भूमि में तुम्हें मानव का तन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भारत है। भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज पूरी दुनिया के लोग गया में श्राद्ध करने आते हैं, क्योंकि यहां श्राद्ध करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री पे रहो। हाँ मेरी माँ, इसलिए चरित्रवान। आज हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? क्या बनने की जरूरत है मेरी माँ? चरित्रवान बनने की जरूरत है। अच्छा समझिएगा, एक बार क्या हुआ, एक वैश्या एक गांव में रहा करती थी। गांव के लोग एक महात्मा जी को देखे, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या ने पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ रखा। आज हमारे देश के नौजवान बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं। आपने देखा कि नहीं? चरित्र से गिर रहे हैं। आज हमारी छोटी छोटी बहनें, इनसे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, पर ये प्यार बहुत अच्छा करती हैं। आजकल हमारे नौजवान भाइयों को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 2 पैसे नहीं कमा रहे हैं, बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पर ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। इनको लव करना अच्छा था, प्यार। कितनी विडंबना है, क्यों? प्यार करना लोग जान जाते हैं। अरे भाई प्यार करना गलत नहीं है, पर आजकल प्यार के नाम पे क्या होता है, एक लड़की एक लड़के को लेके भाग जाती है, शादी कर लेती है। अच्छा एक बात बताना मैया, बहुत ध्यान से सुनना जो बैठे हैं प्यार से। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपकी बेस्ट सहेली, बेस्ट फ्रेंड आपको उसकी अपनी शादी में आपको निमंत्रण ना दे, ना बुलाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपका फ्रेंड शादी कर ले और आपको ना बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो। आप कहेंगे ना तूने शादी कर ली, बुलाया नहीं। सोचिए कि आपकी सहेली और आपका दोस्त शादी कर ले, आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगता है। सोचिए उस माँ को कितना बुरा लगता होगा जब बेटी शादी कर लेती है, बेटा शादी कर लेता है और अपनी शादी में अपने ही माँ बाप को नहीं बुलाता। ऐसे भी केस आपने देखे कि नहीं? आज क्या होता है, बच्चा बच्ची अपनी मन की शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हैं, और शादी करने के बाद फोन लगा के पापा हमने शादी कर ली, मम्मी हमने शादी कर ली। सोचो क्या गुजरता होगा उस माँ के दिल पे जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, इस दिन के लिए कि तुम उस माँ का दिल तोड़ दो। कितने सपने सजाते हैं वो माँ बाप। जब बेटी जन्म लेती है ना, तो बेटी के जन्म लेते ही माँ बाप सपने सजाने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी का इस प्रकार विवाह करूंगा, इस प्रकार विवाह करूंगा, ऐसे घर बसाऊंगा, ऐसा दुल्हा ढूंढूंगा। और जब बेटियां खुद लेके भाग जाती हैं तो बताओ माँ बाप का दिल दुखता होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं दुखता है ना? मैं कैसे समझाऊं? एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी क्या हुआ? मेरी बेटी भाग गई, किसी लड़के के संग भाग गई। बहुत समझाया, नहीं मानी, चली गई। वो माँ रोती है, ना खाती है ना सोती है, बस बेटी को याद करती है। क्यों किया? मेरी परवरिश में, मेरे संस्कार में क्या कमी रह गई कि मेरी बेटी ने अपना डिसीजन ले लिया। अच्छा आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा तो अपना डिसीजन लेने का हमें अधिकार है। तो भैया अपना अधिकार है तो पैदा होती फिर चले जाते, मम्मी पापा से पैसा लेके पढ़ भी लिया, और जब पढ़ लिख के खड़ा हो गया तो अपना डिसीजन खुद लेने लगा। तो आपका अपना डिसीजन था तो पढ़ भी लेते ना भाई, क्या जरूरत थी माँ बाप का कलेजा तोड़ने की, दिल दुखाने की? क्यों? इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए, किसी भी भांति से माँ बाप को दुखी ना किया जाए। माँ बाप का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने जैसा है भक्तों। यदि माँ रूठ गई, माँ बाप रूठ गए, तो याद रखना भक्तों, भगवान कभी कितना भी मना लो भगवान नहीं मानेगा। माँ बाप रूठे तो उन्हें फिर कोई नहीं मना सकता। इसलिए माँ का दिल ना तोड़िएगा, पिता का दिल ना तोड़िएगा, जो माँ बाप कहें वो करना उचित है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आया, बैठ जाइए सरकार, बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। बैठ जाइए शांति से, हो गया, लो आइए, बैठ जाइए भक्तों, बैठ जाइए सरकार। एक बार हमारे सामने एक घटना घट गई, उस घटना से हम आपको अवगत कराएं। एक लड़का हमारे पास आया कि लड़की को लेके, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हम शादी तो कर लें, परंतु हमारी मम्मी तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करोगे? हमने कहा मत करो। लड़का बोला ना हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा कि जब आपने निर्णय बना लिया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। हमने कहा फिर आपकी मम्मी का क्या होगा, आपके पिता का क्या होगा? बोले कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। अब आप विचार करिए कि जो लड़का ये कहता हो कि मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, अपने पिता को छोड़कर चला जाऊंगा, मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा, बहन, जब ये लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो ये तेरा क्या सगा होगा? जब माँ बाप को छोड़ सकता है तुझे कभी भी छोड़ देगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, वो किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें जीवन में वही डिसीजन लेना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। जो डिसीजन हमारे परिवार को, हमारी माँ को, हमारे पिता को कष्ट दे, हमें जीवन में कभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हमारे भारत में ये जो प्यार का रोग लगा है ना आजकल, हमारी बहन बेटियां बोलती हैं हमें बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया। याद रखना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। होता क्या है, शरीर की भूख होती है मेरी माँ मेरी बहन। जिस दिन ये शरीर की भूख मिट जाएगी ना, कोई भी आपको छोड़ के चला जाएगा। केवल शरीर का स्वाद लेना जानता है, शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए प्यार के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा, भारत की जनसंख्या है आज प्रेजेंट में 135 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़। अब आप बताइए कि 135, सरकार बैठ जाइए मालिक, हाँ बैठ जाइए। 135 करोड़ की जनसंख्या, हाँ थोड़ा शांति, शांति से, शांति से बैठ जाइए, शांति से, जहां मन करे वहां बैठ जाइए, पर बैठिए शांति से। एक क्या कह रहे थे हम, बताओ? हाँ, एक जन बताओ। हाँ, भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ प्रेजेंट में। 135 करोड़ की जनसंख्या में 135 करोड़ लोगों में यदि आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो केवल एक आपकी मां और एक आपका। इस भरी आबादी में, इस भरे देश में मेरी जितनी बहनें और मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, जरा कान खोलकर सुनिए कि आपके बारे में जितना अच्छा आपकी मां सोच सकती है, आपका पिता सोच सकता है, दुनिया में कोई आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। इसलिए प्रार्थना है कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए। माँ बाप का दिल दुखाकर यदि आप खुशी चाहती हो, अच्छा मैं आपको बताता हूं, बड़ा गणित समझाता हूं। जितनी लड़कियां लेकर भाग जाती हैं ना, जितने केस भारत में ऐसे होते हैं कि लेके भागने वाले, उनमें से 95% लड़कियां दुखी रहती हैं। मैं इन केसों से गुजरता हूं, लोग आकर बोलते हैं, बहनें आकर बोलती हैं, जिसके साथ ये घटना घट चुकी, लोग बोलते हैं आप किसी लड़के के संग भाग जाओगी ना तो वो लड़का भले आपसे जीवन भर प्यार करे, वो सम्मान करे, पर ससुराल का कोई भी सदस्य आपका बहुत सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि आप भाग के आई हैं, क्योंकि आप भाग के आई हैं। अच्छा बताइए, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई भाग जाए तो क्या आप उसका सम्मान करेंगी? अपने आप उसके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। ये भाग के आई है, ये माँ बाप का दिल दुखा के आई, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जिस लड़के के संग भागी हो वो लड़का फिर भी आपको तवज्जो दे सकता है, महत्व देगा, पर उसकी माँ, उसके पिता ने भी तो कोई सपने सजाए होंगे उस लड़के के लिए कि मैं अपने बेटे का धूमधाम से विवाह करूंगी। वो जीवन भर बोले भले ना, पर मन से दोषी आपको ठहराएंगे कि इस लड़की ने मेरी खुशी में पानी फेर दिया। मेरी बहनों, शादी विवाह करना गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, पर माँ बाप का दिल दुखाना बहुत गलत है। मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके डिसीजन में आपके माँ बाप का दिल ना दुखे, बस कोशिश ये करिएगा, बाकी जो आपकी मर्जी सो करिएगा। आज चरित्र से लोग गिरते जा रहे हैं। क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों ने एक महात्मा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, ये वैश्या ने हमारे गांव में आग लगा दी, सारे बच्चों को बिगाड़ रखा है, क्या करें हम, क्या करें हम? बाबा जी बोले चिंता ना करो, हम करते हैं इसका मामला ठीक। बाबा जी क्या हुआ, वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बना के रहने लगे। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, बोली गुरुजी मेरा पति, मेरा 5 साल का बेटा है, पर मेरा पति ना तो मुझे रोटी के पैसे देता है, ना बच्चे की फीस के पैसे देता है। हमने कहा पति करता क्या है? बोले बैंक में मैनेजर है। हमने कहा बैंक में मैनेजर तो उसे तो बहुत पैसा मिलता होगा, फिर तेरा बच्चा पढ़ता नहीं, खाती नहीं, ऐसी गरीबी तो नहीं है, आप तो अच्छे घर की दिख रही हो। लड़की बोली गुरुजी हम तो अच्छे घर की हैं, हमारा पति अच्छा खासा कमाता है, पर क्या हुआ क्या कि मेरे पति का पता नहीं क्या हुआ, मेरी पड़ोसन ने अपने झूठे प्रेम के जाल में मेरे पति को ऐसा उलझा रखा है, ऐसा फंसा रखा है कि मेरा पति सारा पैसा पड़ोसन को देता है, ना मुझे देखता ना बच्चे को देखता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बसे बसाए घर को मेरी पड़ोसन ने उजाड़ दिया, आग लगा दी। अच्छा ऐसे केस आपने देखे होंगे कि आपके पति पर दूसरा नजर रखे है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक स्त्री दूसरी नारी का घर समाप्त कर देती है। और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है, जब दूसरी पत्नी से दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। आज आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी से संबंध रखते हो। याद रखना, मैं उन नारियों से भी बोलना चाहता हूं जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो मेरी माँ, मैं आपको नहीं उनको बोल रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। मैं कहूंगा कि यदि आपने किसी का घर तोड़ा तो याद रखना 7 जन्म तक विधाता आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है,
अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। अपने पत्नी के संग, अपने पति के संग मस्त रहो, यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करोगे तो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी पर रावण ने कुदृष्टि डाली थी, पराई नारी को टच किया था रावण ने, बताओ सर्वनाश हुआ कि नहीं? मेरे जितने पुरुषगण बैठे हैं, प्रार्थना करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देना कि पराई नारी को रावण ने टच किया था, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को कौरवों ने टच किया था। किसको? द्रौपदी को टच किया था ना दुशासन ने। दुर्योधन ने कहा था मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण ने कहा था 5 तो तेरे ऑलरेडी हैं, 6वां मुझे बना ले। जब पराई नारी को आप इस प्रकार के शब्द कहेंगे और उसे टच करेंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, रावण जैसों का वजूद मिट गया, हम और आप कौन हैं? इसलिए पराई नारी आग होती है, पराई नारी को ना देखा जाए। अपनी पत्नी सबसे बढ़िया होती है, अपनी पत्नी से खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्या हुआ ये कि एक वैश्या रहा करती थी, वो पूरे गांव के लोगों को गंदा करती थी। एक महात्मा जी ने उसके घर के सामने कुटिया बनाई और बाबा जी सवेरे 4 बजे से कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी और वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया पे आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी और जैसे ही बाबा की कुटिया जली तो परमात्मा का निर्णय देखना, जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चलाई और जब हवा चली तो बाबा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के सामने वैश्या का घर था उसके घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत ने कहा बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ेंगे तो भूलना मत, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी उससे बड़ा गड्ढा तैयार होता है। कोशिश करना कि आप किसी का घर बसाना, बसे बसाए घर को उजाड़ मत देना। नहीं, विधाता बैठा है, वो निर्णय करता है, जब वो न्याय करता है ना तो आप बोल ना पाओगे, कोई दलील दे ना पाओगे। इसलिए विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए चरित्रवान बनिएगा, अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनिएगा। आजकल के नौजवान बच्चों को ना जाने क्या हो गया है, साइंस का 4 पाठ क्या पढ़ लिया, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानने लगे। उनको लगता है हम सब जानते हैं। जब उनकी माँ कथा सुनने आती है, पिता कथा सुनने आता है तो उनको लगता है मेरे मम्मी पापा पागल हैं, 3 घंटे कथा पर बैठते हैं। एक बात मैं आपको और ठीक कर दूं, मेरी माँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं राम नहीं थे। चलिए आज मैं थोड़ी देर इस पर बोलता हूं, सुन लीजिए क्या बोलता हूं, जरा सावधानी से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि राम तो भगवान थे ही नहीं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि राम तो थे ही नहीं, ये तो एक कल्पना है। राम नहीं थे क्या है? एक बोलिए, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, हाँ या ना? थोड़ी देर के लिए आइए हम लोग मानते हैं कि राम नहीं थे, राम एक कल्पना है। यदि राम नहीं थे मेरी माँ और राम एक कल्पना है तो मैं आपसे पूछूंगा क्या राम की कल्पना गलत है? क्या राम, यदि स्त्री जब शादी करती है ना तो वो कल्पना करती है कि मेरा पति राम जैसा हो। यदि माँ बेटे को जन्म देती है तो वो चाहती है कि मेरा बेटा राम जैसा हो। राम नहीं थे, थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूं, राम नहीं थे, राम एक कल्पना है। यदि राम एक कल्पना भी है मेरी माँ, तो हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राम हो और हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम हो, हाँ या ना? चाहती है। मेरी माँ राम विचारधारा है, राम बन जाओ कल्याण हो जाएगा। मेरी माँ केवल राम बन जाओ, राम जैसा पिता, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा भाई। राम को यदि आप कल्पना कहते हैं तो कल्पना राम जैसी क्या गलत है? यदि ये कल्पना करें कि आपका भाई भारत और राम जैसा हो तो क्या गलत कल्पना है? क्या आप चाहें कि मेरा पति राम जैसा हो तो क्या गलत बात है? क्या आप चाहें कि मेरा बेटा राम जैसा हो तो क्या गलत बात है? आप चाहें कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो तो क्या गलत बात है? आप चाहें कि मेरा पिता दशरथ जैसा हो तो क्या गलत सोच है? आप चाहें कि मेरी मां कौशल्या जैसी हो तो क्या गलत है? अरे भाई, राम के जीवन का कोई एक पात्र उठाकर देख लो, वो गलत शिक्षा नहीं देगा। ये नौजवान बच्चों को समझाना अपने घर पे कि ये भगवान राम को कल्पना कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं शास्त्र गलत है, कुछ लोग कहते हैं शास्त्र वेद पुराण इंसानों ने लिखा है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि वेद पुराण किसी इंसान ने लिखे हैं, आपने लिख दिए, हमने लिख दिए। यदि हम ये कहें कि वेद पुराण हमने लिखे हैं, किसी ने लिखे हैं, तो बताओ लिखा क्या है, गलत क्या लिखा है? शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भव, क्या ये गलत है? अतिथि को भगवान मान के सेवा करो, ये लिखा है शास्त्रों में, क्या ये बात गलत है? शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, शास्त्र कहता है कि अपनी मां को भगवान मानो, क्या ये बात गलत है? शास्त्र में लिखा है पिता भगवान है, क्या ये बात गलत है? शास्त्र में लिखा है कि अपने मां को पिता को भगवान मानकर पूजा करो, अपने पति को भगवान मानकर पूजा करो। शास्त्र कहता है कि चींटी को मारना भी पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ पढ़ाता है। तो क्या शास्त्र में ये जो बातें लिखी हैं क्या गलत है? शास्त्रों की बातों को आप गलत मानते हैं। और शराब पीना आपको ठीक लगता है? बताओ मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, जरा बताइए, आपको शास्त्र गलत लग रहे हैं
पर भरी बाजार में आजकल नौजवान बच्चों को देखा होगा, एक हाथ में शराब, दूसरी हाथ में सिगरेट, सिगरेट का एक और फिर प्याले का एक कस ले रहे हैं। ये सही लग रहा है उनको? आज आपने देखा होगा, अरे जितना पुरुष नशा नहीं करता, आजकल कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे नहीं, बहुत सारी माँ बहन अच्छी हैं, भाई बहन अच्छे हैं, पर बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां बिगड़ रही हैं। अब आप बताइए, हम कहते हैं कि अतिथि भगवान है, कण कण में ईश्वर है, माँ को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, माँ बाप के कहने से शादी करो, हम ये बात कह रहे हैं तो आपको लगेगा हम गलत हैं, पर वो लोग सही हैं। अभी शाम को होगी तो जयपुर जाके देखिए, बड़े से पार्क में जाकर देखिए, एक लड़का एक लड़की बैठे हैं एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालकर, उनके मम्मी पापा को लगता है हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, पर वो कुछ और ही पढ़ रही है, ये पढ़ रही है वो, उनके हिसाब से ये ठीक है। पर हम कहें कि कण कण में भगवान है, अतिथि देवो भव है, शास्त्रों की बात जब करते हैं लोगों को लगता है शास्त्र गलत है। भाई शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? एक चीज गलत बता दो तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। जो भी चीजें शास्त्रों में लिखी हैं वो आपके कल्याण के लिए लिखी हैं, आपके उत्थान के लिए लिखी हैं, एक भी बात से आपका नुकसान नहीं होगा शास्त्रों की बात से। इसलिए शराब पीने वाले भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि शराब का नशा ना चढ़ाया जाए, भक्ति का नशा रखा जाए, प्रेम का रस नशा रखा जाए। भगवान कृष्ण ने विवाह किया, भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, दूसरा विवाह जाम्बवती से, जाम्बवती से तीसरा विवाह भगवान ने किया है सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना से कृष्ण का, पांचवा विवाह हुआ है मित्रविंदा से, छठवां विवाह हुआ है सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। उसने कहा था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो हम विवाह करेंगे। अभी 16,100 हो पाई थी। भगवान को पता चला, भौमासुर को मार गिराया। कन्याओं को भगवान ने कहा किराया खर्चा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा सरकार हम कहां जाएं आपके सिवा, आपके सिवा कोई है नहीं हमारा, कोई नहीं है हमारा। तब कन्याओं ने कहा आप हमसे विवाह कर लीजिए। तब उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने विवाह किया और टोटल विवाह भगवान के कितने हो गए? 16,108 भगवान ने। अब आप कहेंगे भगवान ने इतने विवाह किए? अरे भाई भगवान कोई भोगी नहीं थे, भगवान का एक भी विवाह उनकी मर्जी से नहीं हुआ, सब इमरजेंसी केस थे, करना ही पड़ा, मजबूरी में तो करते गए। वो कन्याएं बोली हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। अब भाई नहीं करो तो मर जाए, तो कर लो भाई, कम से कम जान तो बचे। इसलिए भगवान ने विवाह किया। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान का इतना बड़ा वंश हुआ, 56 करोड़ यदुवंशी हुए। एक दिन क्या हुआ, रुक्मणी और इनका संवाद हुआ, राजा नृग की पावन चर्चा। उसके बाद पौंड्रक की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक नाम के एक दैत्य को मारा था। पौंड्रक कौन था? इसने नकली हाथ बनवा रखे थे, नकली, और नकली सुदर्शन बनवा रखा था, और भगवान बनना चाहता था। सबसे कहता था हम वसुदेव हैं, हम वासुदेव हैं, हम भगवान हैं। मतलब भगवान के जमाने में भी नकली भगवान हुआ करते थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान के जमाने में भी कौन हुआ करता था? नकली भगवान। और आज भी नकली भगवानों की आप लिस्ट देख लीजिए, लाइन लगी नकली भगवानों। हाँ, नकली भगवान बहुत मिल जाएंगे आपको। भैया जी यहां मैं आपको एक बात समझाऊंगा। भगवान कौन है? भगवान का नाम बताइए, भगवान का नाम बताइए। आप किसे भगवान मानते हैं? भगवान जिसे आप मानते हैं उनका नाम बताइए। कौन है भगवान? पुरुष लोग बताएंगे। कौन? नारायण। भगवान कौन? केवल नारायण, केवल नारायण। भगवान कौन? केवल नारायण। मैंने एक दिन आपको समझाया था कि वही नारायण राजस्थान में सांवरिया सेठ के रूप में है, श्रीनाथ जी के रूप में है, खाटू श्याम के रूप में है। वही नारायण तिरुपति बालाजी हैं, वही नारायण उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, वही नारायण उत्तरांचल में, उत्तराखंड में स्वयं बद्रीनाथ हैं, वही द्वारिकाधीश हैं। वही एक नारायण अनेक रूपों में समझ आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। भगवान कौन है? नारायण। गणेश जी को भी हम भगवान कहते हैं, दुर्गा मैया को भी हम भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम भगवान कहते हैं, हनुमान जी को भी हम राम का प्रिय भक्त, इसलिए हमारी श्रद्धा है कि वो भी हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। अब जरा गिनिएगा, भगवान नारायण, नारायण में सब आ गए, राम कृष्ण विठ्ठल भगवान सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी, ये सब किसमें आ गए? नारायण। ये नारायण है। नारायण, दुर्गा मैया, 9 देवी नवरात्रि, गणेश जी, शंकर जी, और हमारे जो पंचदेव हैं जैसे सूर्य भगवान हैं, ये सब। इनको छोड़कर मार्केट में जितने भी हैं सब फ्रॉड हैं। कौन है? डुप्लीकेट, नकली भगवान। आजकल कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान कह रहे हैं, हम ही भगवान हैं। आजकल हमारे पास एक मां आई बहुत दिन पहले, बोली गुरुजी कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान की फोटो फेंक दो, भगवान शालिग्राम को, लड्डू गोपाल को नदी में डाल दो और हमारी फोटो घर पे लगाओ, और लोग कर भी रहे हैं। अब आप बताइए, कई संप्रदाय भारत में ऐसी हैं जो भगवान की पूजा नहीं, कई लोग, कई गुरुजी कहते हैं मंदिर मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो, तो क्या करो? बोले हमने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक बात कान खोलकर सुनिएगा, हमारे यहां एक भजन हम लोग गाते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना, जिस मंत्र में, याद रखना,
जिस मंत्र में भगवान का नाम ना हो, जिस मंत्र में आपके गुरु जी ने आपके कान में जो मंत्र दिया है, उस मंत्र में यदि भगवान का नाम ना हो तो वो मंत्र ही गलत है। याद रखिएगा, जिस मंत्र में भगवान का नाम ना हो वो मंत्र गलत है। नाम भगवान का नहीं है, पत्थर पर राम नाम लिखा गया था कि कुछ और लिखा गया था? बताइए, प्रहलाद जी ने कौन सा मंत्र जपा था? ध्रुव जी ने कौन सा जपा था? प्रहलाद जी ने जपा था नारायण नारायण। ध्रुव जी ने कौन जपा था? ओम नमो भगवते। और नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? नारायण नारायण। मीराबाई ने कौन सा जपा था? गिरधर गोपाल। मेरे श्याम मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना वो गिरधारी गिरधारी जपती थी, गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। अच्छा, नरसिंह मेहता कौन सा मंत्र जपते थे? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। क्या जपते थे? हनुमान जी क्या जपते थे? सीताराम सीताराम सीताराम। अब सोचिए, हनुमान जी ने सीताराम सीताराम जप के भगवान को पाया, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप के भगवान को पाया, मीराबाई ने गिरधर गोपाल का नाम जप के भगवान को पाया, नारद जी नारायण नारायण का जप करके भगवान को पाते हैं, पत्थर भी राम नाम का पानी में तैरता है। तो आपको इन नामों पर भरोसा नहीं है तो कौन सा नाम जप रहे हो आप? इसलिए कुछ दिनों पहले मार्केट में एक बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा था हमारी फोटो रखो कृपा बरसेगी, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लोगों ने भगवान को घर से फेंक दिया था साहब। अब आप विचार करिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो, भगवान को तस्वीर को फेंक दो। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे वो नास्तिक हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। जो भगवान होगा वो अपने आप को नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। बताइए, कॉमन सेंस है या नहीं आपको? जो अब मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? और यदि आपने मुझे भगवान मान लिया तो मैं मूर्ख, आप डबल मूर्ख। जो आपने मुझे भगवान मान लिया, मैं भगवान की सेवा करने वाला चरणों का सेवक तो हो सकता हूं, मैं भगवान तक पहुंचाने का माध्यम तो हो सकता हूं, पर मैं भगवान नहीं हो सकता। भक्तों, भगवान भगवान है। अच्छा, एक बात बताओ, आप माताओं से मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, आपके पति की जगह कोई ले सकता है? हाँ कि ना? जवाब दो। नहीं है, तुम भी हमारे पति हो, तुम भी हमारे पति। जैसे नारी अपने पति की जगह किसी को नहीं दे सकती, ऐसे भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान भगवान है, उनकी जगह कोई ले सकता है? अब कोई जरूरत से कोई कहे ये भगवान, ये बाबा जी भगवान, ये भगवान नहीं, ये डुप्लीकेट फ्रॉड भगवान। ऐसे फ्रॉड भगवान से आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसे पत्नी के लिए पति एक ही होता है, दो नहीं होते। पति का कोई विकल्प है? हाँ, ऑप्शन है? नहीं ना, ऑप्शन नहीं होता। जैसे पत्नी के लिए पति का कोई ऑप्शन नहीं, पति पति वही सब कुछ है, ऐसे भगवान का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। भक्तों, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वो स्वयं परमात्मा है, उसके लिए कोई नहीं। वो एक ईश्वर, वो नारायण, वही हमारा भगवान, वही बांके बिहारी हमारे भगवान, वही विठ्ठल, वही सांवरिया सेठ, वही खाटू श्याम हमारे भगवान। दूसरे फ्रॉड है। जरा समझिए, हमें मंदिर क्यों जाए? अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान कण कण में रहता है। भगवान कहां रहता है मेरी मां? कण कण में। यदि भगवान कण कण में रहता है तो मंदिर क्यों जाएं? फिर मंदिर क्यों जाएं भाई? जब भगवान सब जगह रहता है तो गोविंद देव जी का दर्शन करने क्यों जाएं? यह प्रश्न खड़ा हो सकता है। आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान कण कण में रहता है तो मंदिर क्यों जाना चाहिए? समझिएगा, हवा सब जगह होती है, पर जब आपको गर्मी लगती है तो आपको पंखे की हवा सूट करती है कि नहीं? कूलर की हवा चाहिए कि नहीं? एसी की हवा चाहिए कि नहीं? जैसे हवा तो सब जगह होती है, पर कूलर की हवा का मजा ही कुछ और है, एसी की हवा का मजा ही कुछ और है। ऐसे परमात्मा तो सब जगह होते हैं, पर गोविंद देव जी के मंदिर का तो मजा ही कुछ और है। सब तो वहां का मजा ही कुछ और है। जैसे हवा सब जगह होती है, जैसे हवा सब जगह होती है, पर पंखे के सामने हवा ज्यादा होती है, कूलर के सामने हवा ज्यादा होती है, ऐसे परमात्मा कण कण में होता है, पर मंदिर में भगवान का प्रभाव ज्यादा होता है। वहां सकारात्मक वातावरण होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। और कोई आपसे कहे मंदिर ना जाओ, राम राम ना जपो, हमारा नाम जपो, ऐसों के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो ना घर का ना घाट का। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। दोनों नरक जाएंगे, चेला गुरु दोनों। पौंड्रक भी ऐसी था, नकली भगवान। भगवान ने मार गिराया जरासंध के जेल से, भगवान ने 20,000 राजाओं को मुक्त किया और बड़े प्रेम से भगवान ने जरासंध का भीम भैया ने उद्धार किया। आज मैं आपको बताऊंगा भक्तों कि घर गृहस्थी में रह के भगवान का कैसे पूजन भजन किया जाए। भक्तों समझिएगा, हमारे पास एक आंख कितनी, हमारे पास कान कितने, हमारे पास हाथ कितने, पांव कितने, दिल कितने? एक। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सब चीजें दो दो थी तो भगवान ने दिल भी दो दे दिए होते, एक क्यों दिया? आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को कहां बिठाना है और परिवार को कहां बिठाना है। आज मैं दोनों की आसन तैयार कर रहा हूं, सावधानी से सुनिएगा। परिवार को कहां बिठाना है और भगवान को कहां बिठाना है। आंख दो क्यों दी भगवान ने? एक आंख इसलिए दी,
एक आंख इसलिए दी कि एक आंख से आप दुनिया को देखते रहिए, पर दूसरी आंख से तो केवल भगवान को देखिए, जगन्नाथ जी को देखिए, द्वारिकाधीश को देखिए। एक आंख संसार के लिए, दूसरी आंख परमात्मा के लिए। एक कान भगवान ने इसलिए दिया, इस कान से पत्नी की, परिवार की सुनो, पर दूसरे कान से सदा कथाएं सुनते रहना, भगवान का नाम सुनते रहना, इसलिए दो कान। भगवान ने दो हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ से पत्नी के लिए, परिवार के लिए अपना काम करो, हाथ बढ़ाओ, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ, पर दूसरा हाथ दान धर्म के लिए बढ़ता रहे, किसी की सेवा के लिए, परोपकार के लिए हाथ बढ़ता रहे। इसलिए विधाता ने दो हाथ दिए, दो पांव इसलिए दिए, एक पांव से आप चलकर पत्नी के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए जाएं, तो दूसरे पांव से चलकर कथा के लिए, कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए, तीर्थों के लिए जाएं। इसलिए दो दो भगवान ने सब चीजें दी। अब दिल एक है, समस्या ये कि इसको किसे दे दे। दिल किसे देना चाहिए? किसे? भगवान को। अच्छा, दिल भगवान को देना चाहिए तो सही है, पर अभी तक आपने दे किसे रखा था? किसे दे रखा था? अभी तक आपने ना घर वालों को दे रखा था। पत्नी कहती है पति से हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कितना? दिल से प्यार करते हैं। पति भी बोलता है हम बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। मेरी माँ दिल जो है भगवान को दीजिए, तो फिर परिवार को कहां रखें? पति पत्नी बच्चों को कहां बिठाएं? बोले नहीं, दिल में बिठाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने तुम्हें दूसरा भी दे रखा ना, दिमाग दे रखा। क्या दे रखा है? दिल अलग होता है, दिमाग अलग होता है। क्या करें आप अपनी, कभी कभी क्या होता है ना, एक पत्नी ने पति से कहा सुनो जरा बाजार से शक्कर लेके आना, 1 किलो घी लेके आना। पति आया, पत्नी ने बोला कहां घी कहां शक्कर? बोले तेरी बात दिमाग से निकल गई। कुछ बातें कहां से निकल जाती हैं? अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। एक बहू मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी सास ने गाली दी। मैंने कहा भूल जा। बोले नहीं भूलेगी। बोले कहां? बोले दिल में लग गई। गालियां दिल में लग गई। जो चीज दिल तक पहुंच गई वो भूलती नहीं है, जो दिमाग में रह गई वो भूल जाती है। इसलिए कहता हूं कन्हैया को दिल में बसाना ताकि वो कभी ना भूले, और परिवार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले परिवार दिमाग से निकल जाए और मोक्ष हो जाए, मोक्ष में कहीं परिवार बाधा ना बन जाए। इसलिए हमें परिवार को दिमाग में और गोविंद को दिल में रखना चाहिए। इसलिए दिल और दिमाग, परिवार को दिमाग में रखिए और कन्हैया को दिल में रखिए। इसलिए मेरी मां प्यार से, भगवान की भक्ति ना छूटे, भगवान का भजन ना छूटे, और कहते रहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी, कहां से कहिए? दिमाग से या दिल से? हे नाथ मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे सांवरिया सेठ मैं आपको कभी, हे बांके बिहारी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इस प्रकार भाव बना रहे कि प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भक्तों, भगवान को कभी भूल मत जाइएगा, कभी मत भुलाइएगा, सदा याद रखिएगा। आज हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में आज मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट श्री यादराम मीणा जी यहाँ आए हैं। सुंदर तालियां आप श्री के लिए। और आज हमारे भैया श्री राजेंद्र प्रसाद मीणा जी IPS, आप पुलिस में, आप बहुत बड़े विभाग में दिल्ली में मोर्चा संभाल रहे हैं। आप सभी मंच पे आए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व दंतवक्र का उद्धार किया, भगवान के परम भक्त थे सुदामा। आइए सुदामा का पावन चरित्र। सुदामा जी स्वागत है। आप न्यायाधीश हैं, न्याय करता हैं आप, सुखी रहिए। हमारे यहां न्यायकर्ता को ही भगवान कहा जाता है। हाँ? आप दिल्ली से आए हैं, बहुत बड़ा कार्यभार आपके ऊपर है, आप IPS हैं, बहुत सारा कार्य आपको करना होता है, दिल्ली का पूरा काम आप संभालते हैं। आज ही दिल्ली से आए हैं ये, वहां के सारे कार्य पुलिस विभाग के दिल्ली के आप ही संभालते हैं। स्वागत है आप सबका। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भक्तों, भगवान के एक परम सखा हुए हैं, मित्र हुए हैं, नाम था सुदामा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे, सुदामा जी बहुत गरीब थे, मेरी माँ बहुत गरीब थे, पर उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं? रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन?
भगवान ने कहा क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध ना द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। हाँ, वो काम जरूर आएगा भक्तों। आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उठा दिया, दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण की किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूं। क्या हुआ था कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनि जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में एक मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले एक मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले सांदीपनि जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनि की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे। हाँ, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। सुदामा चने खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के चने चुराकर खा लिया सुदामा ने, इसलिए गरीब हो गए। अरे भाई, सुदामा ने चने खाए जरूर थे, पर खाने के पीछे उद्देश्य चोरी नहीं थी। उद्देश्य तो ये था कि मैं गरीब बनूं तो बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। यह मित्रता सुदामा की थी। आज सुदामा उस श्रापित चनों को खाने के कारण गरीब हो गए, पर कभी शिकायत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने कभी भगवान को भुलाया नहीं। सुदामा सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। स्थितियां सम हो या विषम हो, आपकी स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, किसी भी हाल में ईश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़िएगा। कई लोग ना शिकायत करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताओ मेरी माँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये बताओ कि जो लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं, पोलियो की बीमारी होती है, कुछ लोगों को देखा होगा चल नहीं पाते, कुछ लोगों को देखा होगा देख नहीं पाते, कुछ लोगों के हाथ काम नहीं करते। अब बताइए, आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप उन लोगों से अच्छे हो कि नहीं? हाँ या ना? जीवन में शिकायत हम बहुत करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे विधाता ने जितना दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते कि परमात्मा औरों के पास इतना नहीं है जितना हमारे पास है। याद रखना भक्तों, जितनी संपत्ति आप लोगों के पास है ना, उतने के लिए ही अभी बहुत लोग तरस रहे हैं। हाँ या ना? तो जितना मालिक ने दिया है उसमें संतोष रखिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता तूने चलने को कम से कम पांव तो दिए हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके पांव नहीं है। कम से कम काम करने को हाथ तो हैं, उनसे तो आप भले हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आपको देखने के लिए आंख है, आप उनसे तो अच्छे हैं जो सूरदास हैं। मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहो तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। और शिकायत तो, इच्छाएं तो बड़े बड़े महाराजाओं की पूरी नहीं भई, आपकी क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? शिकायतों की पुल यदि आप बांध रहे हैं तो बांधते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सुदामा संतोष भरा जीवन जिया करते थे, विधाता ने जो दे दिया उसमें संतोष रखते थे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बस वो तो प्रेम करते थे कृष्ण से। आज सुशीला ने पूछा क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो कर आइए। सुदामा जी बोले ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते अब चले कैसे, 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दाबी और सुदामा जी चल पड़े।
चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए? चलना हमारा काम होता है भक्तों, मंजिल तक तो खुद द्वारिकाधीश पहुंचा देता है। बस चलना सीखिए, पहुंचाएगा वो खुद, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। सुदामा चलते गए चलते गए। आज जैसे ही आगे बढ़े, लोगों ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहां जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। सुदामा मित्र थे, किसी को भरोसा नहीं था। आज इस मित्रता को कैसे अमर बनाएंगे भगवान, जरा दर्शन करिएगा। है आज भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार सुदामा जी याद कर रहे हैं। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला